कारसाज हादसा अपडेट्स कुछ मेरे पास मौजूद हैं। मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 14 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद नताशा को पेश किया जाना था अदालत में। नताशा के हस्बैंड से भी इन्वेस्टिगेशन की जानी थी, उसको भी गिरफ्तार किया जाना था। जेल में उसको जो सहूलियात दी जा रही थी उसके बारे में बहुत से सवालात हो रहे थे, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी, उनमें कितनी सच्चाई है और इस वक्त नताशा कहाँ है, ये तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि नताशा को बहुत बड़ी रियायत दे दी गई है। जी हाँ, जिस तरह से कोशिशें की जा रही थी कि नताशा को बचा लिया जाएगा, वो कोशिशें तो उस हद तक कामयाब अभी तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ और दफात शामिल हो गई हैं इस केस में। लेकिन नताशा को बड़ी रियायत क्या मिली है, वो ये कि नताशा को अदालत की कार्रवाई के दौरान मौजूद होना ज़रूरी था। लेकिन उनके वकील की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि नताशा की जान को ख़तरा है, नताशा को अदालत में पेश ना किया जाए, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए से अदालत में उसकी हाज़िरी लगवाई जाएगी। और पुलिस ने भी यही इस्तदा की थी, जिसके बाद नताशा को ये रियायत दे दी गई है, यानी कि अब के बाद वो अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं होगी, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए से ही वो अपनी हाज़िरी लगवाया करेगी। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने बताया था आइस के ट्रेसेस उसकी यूरिन रिपोर्ट में आए हैं, जो रिज़ल्ट्स काफ़ी दिन के बाद हमें मौसूल हुए थे। उसके बाद नशे की दफ़ा तो शामिल कर ली गई थी, FIR में जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी शामिल कर ली गई थी। एक और दफ़ा शामिल की गई है एक्ट 100 के तहत, जिसमें नशा करने के बाद ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना ममनू होता है। तो इस जुर्म में भी मुलव्वस है नताशा और ये दफ़ा भी ऐड हो गई है। अब अगली जो प्रोसीडिंग्स होगी इसके तहत भी कार्रवाई उस पर होगी और ये बहस भी अदालत में हमें नज़र आएगी। एक और चीज़, अहम चीज़ जिसका हम पहले आपको बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए से, कि नताशा के जो हस्बैंड हैं दानिश इकबाल, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना था, उनसे भी पूछगछ की जानी थी। यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, लेकिन उन्हें कबल गिरफ्तारी ज़मानत भी करवा ली और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस वाक़े से नताशा से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कुछ किया उसकी ज़िम्मेदार नताशा होगी और आगे कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बताएंगी कि जनाब क्या जुर्म था, नहीं था, सज़ा होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ जेल में नताशा किस हाल में है, उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या वो अपने घर जाती है, क्या उसको एयर कंडीशन रूम दिया गया है या वो जेल की किसी बैरक में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो इस सिलसिले में DIG जेल खाना जात खातून हैं, उनका नाम भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने ये बताया कि इन खातून को बाकी तमाम ख़वातीन जो मुलज़िम हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं जेल में, वहाँ रखा गया है। मुख्तलिफ़ बैरक्स हैं जहाँ पर एक सी सहूलियात हैं, ऐसा नहीं है कि नताशा को अलग से कोई सहूलियात दी जा रही हों। और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल घड़ी घड़ाई कहानी है कि नताशा रात के वक्त यहाँ से निकलती है, चली जाती है अपने घर, आराम करती है और दिन में जेल में वापस आ जाती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पर जो और मुलज़िमान मौजूद हैं, यानी जो ख़वातीन मौजूद हैं जो बैरक्स में उसके साथ रहती हैं, वो ये चीज़ आपको बता सकती हैं। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, हम तो ऐसी चीज़ें भी देख चुके हैं जो मावराए कानून, मावराए अदालत यहाँ पर होती आई हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मुख्तलिफ़ तस्वीर भी हैं जो आप साइड विंडो में देख सकेंगे, जहाँ पर नताशा बड़े ही खुशगवार मूड में नज़र आ रही है, साथ ही जो जेल में मौजूद हैं उनके साथ खुशगप्पियाँ भी लड़ा रही है और बैरक नंबर 4 में उसको रखा गया है। जैसा कि शुरू में हमें ये बताया जा रहा था पुलिस की जानिब से भी और जो नताशा की फैमिली है उसकी जानिब से भी, कि नताशा के पास UK का वीज़ा है। नताशा UK के वीज़े पर मज़े से यहाँ पर ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग किन हालात में कर रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने आ रहा था। कि एक तो वो नशे की आदी थी, जिस वक्त वो गाड़ी चला रही थी उस वक्त भी उन्होंने नशा कर रखा था और गाड़ी को 2-3 जगह हिट करती हुई उसके बाद उन्होंने मासूम बाप बेटी को कुचल डाला, मज़ीद शहरियों को भी ज़ख्मी कर डाला। तो अब एम्बेसी से बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता राबिता कायम किया गया है ताकि मालूम किया जा सके कि क्या वाकई ये UK के ड्राइविंग लाइसेंस की होल्डर भी हैं या ये भी कोई कहानी है। उस सिलसिले में अदालत में जो कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। अगली तारीख मिल गई है, 5 सितंबर को अगली पेशी होगी, पेशी का अहवाल भी आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर हम इमरान साहब और आमना मरहुमा की बात करें तो उनके ख़ानदान का वही मानना है, वही कहना है कि हम इंसाफ चाहते हैं। ये बड़े लोग पैसे का रोब झाड़ कर, पैसे और ताकत को इस्तेमाल करके ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ख़रीद लें। हमने अपने 2 मासूम घर वालों को खो दिया है, हमारे घर का सरबराह चला गया है, बच्ची चली गई है, हम बहुत दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और उनका कहना है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है पुलिस पर। जो इमरान साहब के वकील हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और बात की और ये बात दोबारा दोहराई कि दियत का जो भी मामला है उस मामले
की तरफ हम जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो ख़ानदान के लोग हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, उनको इंसाफ चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कैंपेन की जा रही है नताशा के चाहने वालों की तरफ से। अब ये चाहने वाले कौन है आप समझ सकते हैं, ये उसी एलीट क्लास के लोग हैं, इसके अपने दोस्त अहबाब हैं जो ज़ाहिरी बात है इस तरह की चीज़ों में, पार्टीज़ में साथ जाते हैं, उठना बैठना खाना पीना साथ होता है। उनके नज़र में ये तमाम चीज़ें बहुत ही मामूली हैं और उनके नज़दीक किसी इंसान की जान ले लेना, किसी आम शहरी को मार डालना उनके लिए ऐसे है कि जैसे किसी कीड़े मकोड़े की मौत हो गई। मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि एक खातून ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये तो एक आम सा मामला है, ये हादसा था, ये हादसा किसी से भी पेश आ सकता है, इसलिए इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, आप पैसे ले लें, मामला ख़त्म कर दें। फिर बहुत से लोग मेरी वीडियोज़ के नीचे भी ये मशवरा देते हुए नज़र आते हैं, बल्कि यहाँ तक कि मुझसे भी कहा गया कि आप भी अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात कहें कि वो पैसे लें और मामले को ख़त्म कर दें। देखें, ये तो मुकम्मल तौर पर लवाहिकीन की सवाबदीद है कि वो क्या चाहते हैं। और मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर ख़ानदान के लोग इस बात पर एग्री होते हैं कि उनको दियत चाहिए, उनको खून बहा चाहिए, क़सास की रकम वो ले लेते हैं, तो भी ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें एक दफ़ा शामिल नहीं है, ये हिट एंड रन का केस भी है, इसमें नशावर अशिया का इस्तेमाल भी शामिल है, फिर नशा करके ड्राइविंग भी शामिल है और पुलिस को, अदालत को गुमराह करने की कोशिश भी की गई है। तो इस सिलसिले में कानून अगर अपनी अमलदारी कायम करता है इस केस सिनेरियो के अंदर कि अगर घर वाले माफ़ कर देते हैं और वो कहते हैं हमारा मामला ख़त्म हो जाए, तो स्टेट की भी एक ज़िम्मेदारी होती है। हम मुख्तलिफ ऐसे केसेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हुए होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। बहुत दफ़ा ख़ानदान के लोग कहते हैं कि हम ये केस वापस ले रहे हैं, हमें इस पर आगे कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि दबाव आ जाता है, बाद से लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक भी धमकियाँ दी जाती हैं कि जी अब जो ख़ानदान के अफराद बच गए हैं उनको बचा ही लें, वरना उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो रियासत है वो खुद ऐसे केसेस को लेकर आगे बढ़ती है। पाकिस्तान में भी हमने ऐसा ही देखा है। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं होती है। हम जब लाकानूनियत देखते हैं, हम देखते हैं किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और जहन में ये ख्याल होता है कि हम चूँकि पैसे वाले हैं, हम चूँकि बाअसर हैं, इसलिए हम बच जाएंगे। और ये अमली तौर पर देख भी लिया हमने। ज़ाहिर मज़हर का केस है, फिर अयाज़ अमीर के बेटे का केस है और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें सज़ाएं होती हुई नज़र नहीं आती। उससे होता क्या है, उससे माशरे में होता है बिगाड़ पैदा। इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोगों को शय मिलती है और वो सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ पर नताशा उन तमाम लोगों के लिए एक सिंबल की हैसियत रखती है, क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड इस खातून का सामने आया है, ना सिर्फ इस खातून का बल्कि पूरी फैमिली का सामने आया है। इनके जो यानी जिनकी ये बेटी हैं वो भी बड़ा मशहूर व मारूफ और अमीर ख़ानदान है, दूसरी तरफ जहाँ ये ब्याह कर गई हैं वो भी बड़ा कारोबारी और अमीर ख़ानदान है। तो दोनों तरफ से ऐसा एटीट्यूड दिखाया गया है कि क्या हो गया, दो लोग चले गए तो क्या हो गया, उन्होंने एक ना एक दिन तो जाना ही था। अगर ये इसकी टक्कर से कुचले जाने से चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को हमने तोड़ना है, लाकानूनियत को रोकना है, आवाज़ उठानी है। चाहे कोई एक शख्स भी आवाज़ उठा रहा है, वो कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी तो अदा कर ही रहा है। तो हर शख्स के सोचने का अपना अंदाज़ है, लेकिन सोचना हमें माशरे की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए। फिर हम दूसरों पे ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि कोई और आके कर ले, तो किसी और ने नहीं करना। जब तक आप खुद थोड़ी हिम्मत करके सच बात कहने का हौसला नहीं रखते तो आप किसी से गिला नहीं कर सकते। तो अब जो भी अपडेट होगी, जो भी कार्रवाई होगी, 5 तारीख को कोर्ट में क्या होता है वो भी आपसे शेयर करूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।